नमस्कार। आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बताएंगे कि जब एक माइग्रेट मजदूर किसी अदर स्टेट में जाता है तो उसका पहला पर्पस ये रहता है कि रोटी और कपड़ा, लेकिन इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है दूसरे स्टेट में आके, तो रोटी, कपड़ा, मकान और राजनीतिक में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए बात करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया, किन चुनौतियों का सामना किए हैं और कैसे आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। हमारा नाम रामविलास सिंह है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। सर, जब आप माइग्रेट होके बिहार से सबसे पहले आप जब हैदराबाद में आए तो आपके पास क्या गोल था और किस कठिनाइयों के सामना करना पड़ा सर? सबसे पहले मैं 1989 मैं हैदराबाद आया, एक फैक्ट्री में लेबर में ज्वाइन किया। लेबर मतलब तो हेल्पर टाइप में ज्वाइन किए। ऐसे संघर्ष करते करते मैं 96 में एक स्टेज में आया ऑपरेटर के। सबसे पहले जब आए थे सर, उस समय आपकी सैलरी क्या थी जब हेल्पर रैंक से? जब हमारा 250 रुपये था हैदराबाद। 250 रुपये सैलरी? ओनली 250 रुपीज। 250 रुपीज मंथली? मंथली। फिर क्या कठिनाई जब अदर स्टेट पे आप 92 की बात कर रहे हैं तो उस समय सुविधा भी नहीं था, तो किन कठिनाइयों का आपको हैदराबाद में सामना करना पड़ा? कठिनाई बोलो तो उस टाइम में जो मतलब जैसा कि समझ लीजिए कि उस टाइम में 10 रुपये चावल था। 10 रुपये बोले तो अभी का हिसाब से वो 10 रुपये बहुत महंगा था। बहुत महंगा कि 250 रुपये में हम क्या क्या करेंगे। रूम रेंट देना है, महीने भर का राशन जी। फिर वो संघर्ष करके फिर 96 में आके एक स्टेज आया हमारा। उस समय 1996 में आपकी सैलरी क्या हुई जब आप एक स्टेज पे आए? स्टेज पे आए तो एक ही बार हमारा 2300 रुपया सैलरी। 2300 रुपया? 2300 रुपया। 2300 से होके फिर बढ़ते बढ़ते 2005 में 4600 रुपया। 4600 रुपया? 4600 रुपया बोले तो समझ लीजिए कि 2003 में एक गरीब मजदूर था जो छपरा का रहने वाला था, उनको 4 बेटियां थी। तो यहीं पर एक कंपनी है, मिर्ची कंपनी, जिसमें वो बोरे के अंदर दब के उनका देहांत हो गया। तो यहाँ का लीडर तो बड़े बड़े थे। उस टाइम हमको उतना नॉलेज नहीं था। 2003 में? 2003 तो मैं उनको सिफारिश किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, गरीब आदमी है, उसको 4 बच्चे हैं, उसको क्या किया जाए, उसको कुछ मजदूरी कंपनी से दिलाया जाए। तो उसका जो डेड बॉडी था वो गांधी हॉस्पिटल से लेके उधर रखने भी नहीं दिए कंपनी के पास। फिर हम अपने घर पे रखवाए। घर पे रखवा के फिर बात कर लेके उनको बोले कि यहाँ आइए, जो भी होगा इनका परिवार को दिलाया जाए कंपनसेशन। हाँ। तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। हम लोग एक 50 बिहारी बच्चे लोग काम वाले लेबर टाइप का वहाँ जमा हो गए। फोन किए तो आ रहे हैं। ठीक है, वो छोड़ दिए। फिर दूसरा बार फोन किए, फिर ठीक है आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं। तीसरा बार फोन किए तो हम नाराज हो गए उनसे। कंपनी का सिस्टम से या नहीं, अपना जो बिहारी का लीडर था। बिहारी का लीडर। उस समय कौन थे सर बिहार के लीडर? वो अभी दुनिया में नहीं है। ठीक है। तो फिर तीसरा बार में हम अलग स्टेप ले लिए कि अगर उनसे नहीं होगा, वो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जबकि डेड बॉडी यहाँ रोड पे रखे हुए हैं। हाँ। इसको अंतिम संस्कार भी करना है। शाम को 6 बजे था। इसके बाद में हम स्टेप ले लिए कि नहीं, जो भी है हम डायरेक्ट कंपनी का ओनर से बात करेंगे। हाँ। बात किए तो ओनर ने क्या किया, उस टाइम में 1.5 लाख रुपए दिया। 1.5 लाख? 2003 की बात कर रहे हैं? हाँ। मतलब आपकी संघर्ष के बदौलत उस परिवार को 2003 में 1.5 लाख रुपए मिला। हाँ। 1.5 लाख मिला। तो उन्होंने बोला कैसा देना है। हमने उनको एक ही कि उनको परिवार का नाम पे दिया जाए।
कि इसमें से कोई इधर उधर गोलमाल नहीं करना है। जैसे बिचौलिया होते हैं, हाँ। कंपनी से लेते हैं हाँ। और कमीशन काट के खा जाते हैं, परिवार को बहुत थोड़ा राशि मिलता है। हाँ, तो ऐसा नहीं, हम उनका परिवार को मिलना चाहिए। तो उनको 1.5 लाख रुपया राशि उनको परिवार का नाम पे एक डीडी बनाया गया, उनको हैंड ओवर कर दिए। इसके बाद उन्होंने 20,000 रुपये उनका काम क्रिया के लिए दिया गया। उनका काम क्रिया मतलब आपकी संघर्ष के बदौलत टोटल 1,70,000 रुपया, 1,70,000 वो परिवार अभी भी सुरक्षित है। तो वहीं से आपको आया कि हम अपने स्टेट के लोगों को या जो माइग्रेट मजदूर है वहाँ के लोगों के लिए कुछ आवाज उठाए। और एकदम हमारे पास नहीं मालूम, हम ऊपर वाले एकदम ताकत आ गया कि अब हम अपने बिहारियों के लिए लड़ना है। बिहारियों के लिए या जो भी माइग्रेट मजदूर अदर स्टेट से आते हैं, सारे के लिए लड़ रहा है। सारे के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे जाति भेदभाव कुछ भी नहीं। ओनली मजदूर है। जो भी आया, अब बिहार से आने वाले यहाँ करोड़पति भी हैं। हाँ है, बहुत सारे लोग। और अभी भी गरीबी है, गरीबी कभी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि सब जितने भी आदमी हैं, जितने बड़े बड़े आदमी हैं, नेता लोग हैं, वो गरीब के ऊपर ही लड़ते हैं, लेकिन गरीब का कुछ होता नहीं। तो वहीं से आपको आया कि हमें गरीब के लिए लड़ना चाहिए। तो फिर ये गरीब सेवा संघ आपने शुरू किया या किसी और का? ये गरीब सेवा संघ हम वहां से जो 2015 में, इसके बीच में तो हम जो भी जो हमारे पास आए उनको हम तो भगवान तो है नहीं कि कहाँ पर किसको हो गया, कोई लेबर को क्या हुआ या कुछ एक्सीडेंट हो गया। हम तो भगवान नहीं, हमको तो कोई आएगा बोलेगा तभी हम उसका स्टेप मतलब जब कोई आया आपके पास तो आप फाइट करते। तो इसके बाद में फिर 2015 में हम इसका, क्योंकि गरीब सेवा संघ का ऑनर कौन है, मतलब हेड कौन है? हेड मैं हूँ। आप ही? हम ही उसका स्थापना आप ही की, मैं खुद किया हूँ। कैसे मन में आया कि एक ऐसा संस्था, वो भी आप दूसरे स्टेट से हैं, यहाँ के पॉलिटिकल प्रेशर या लोकल लीडर का प्रेशर हो, और आपको मन में कैसे आया कि हम मैंने एक गरीबों के लिए एक सेवा संस्थान शुरू करें? तो ऐसा है, यहाँ पे बहुत सेवा करने वाले हैं, अपने अपने संघ का नाम लगाए हुए हैं, बहुत संघ है। लेकिन उसी टाइम में हमारा एक दिल में आया कि हम एक अलग करें, कि हम तो अमीर है नहीं, हम करोड़पति है नहीं, हम किसी को अगर कुछ गरीब बच्चे को कुछ हो गया तो जितना हमसे हो सकता उतना ही, मतलब ये दिल में उत्साह था कि गरीबों के लिए हमें कुछ करना है। बस हमको अगर किसी को कुछ हेल्प होता है तो उस करने में हमको बहुत मजा आता है। हाँ। और वहीं से शुरू हुआ गरीब सेवा संघ की कहानी। वहीं से कहानी शुरू हुआ। इसके बाद में जो भी जितने भी आए हैं, अभी हमारे पास जो भी है पेपर का, न्यूज़पेपर ही हमारे पास, वार्ता पेपर में जो आता था वो पूरे हमारे पास। अभी तक तकरीबन कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके पास आए और निराश नहीं लौटे हैं? देखिए, कुछ आंकड़ा? अभी हमारे पास से कोई निराश नहीं, उनका जो भी आए उनका समाधान 100% किया हूँ। क्योंकि हैदराबाद ही नहीं बल्कि अदर स्टेट का भी एक आंकड़ा है या समस्या रहता है कि कोई मजदूर 10 दिन 20 दिन काम करके छोड़ता है तो उनको पैसे नहीं दिया जाता है। ये खास करके मतलब जेन्युइन मुद्दे हैं। तो या किसी को चोट लग जाता है, हाथ पैर कट जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है और लास्ट में जो यूनियन होता है घपला करके या कुछ भी कहिए, बहुत कम ऐसे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे कि सही परिवार के पास सही अमाउंट मिला। तो अभी तक तकरीबन आप ऐसे कितने लोग होंगे जो आपने सहायता किया? कम से कम तो एक 15-20 आदमी तो जो डेथ हो गए, और यहाँ से हम बिहार डेथ बॉडी को यहाँ से एम्बुलेंस में भिजाए हैं, और जो यहाँ पर कोई कंपनी में डेथ हुआ उसका यहाँ दाह संस्कार किए सो। ऐसा रिसेंटली अभी मतलब ऐसे सैकड़ों आदमी आए आपके पास, मतलब जो आया वो आपसे खाली हाथ नहीं? हम खाली हाथ जाने नहीं देंगे। हम गरीब सेवा संघ स्थापित करके जब आपने शुरुआत किया तो जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो लोकल लीडर होते हैं, क्या उन लोगों का किसी प्रकार से प्रेशर आया? बहुत प्रेशर आया हमारे ऊपर, क्योंकि आप अदर स्टेट से। बहुत प्रेशर आया, क्योंकि इनको कैसा दबाया जाए, बहुत प्रेशर आया। लेकिन हम हारने वाला बेटा नहीं है। हम डट के ठहरे, और आज भी डट के हूँ और डट के रहूंगा।
आज भी काम करती है गरीब सेवा हाँ, संघ करती पूरी है। ईमानदारी से? पूरी ईमानदारी से। तो 1 रुपए कोई अगर बोल दिए, आज 10 साल से गरीब सेवा संघ हो गया स्थापित किए हुए, कोई अगर बोल दे कि 1 रुपया गरीब सेवा संघ खाया होगा, हाँ। तो हम जो बोले वो अभी भी पॉलिटिकल प्रेशर आता है सर? आता है। और उन मजदूरों को क्या कहेंगे जो मजदूर थक के हार के ये सोचते हैं कि मुझे अदर स्टेट में काम नहीं करना चाहिए? आप एक मिसाल हैं सर, मजदूर के रूप में आए और आज यहाँ एक मान लीजिए अदर स्टेट में एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, तो क्या कहेंगे उन मजदूरों के लिए कि जो थक के हार के ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मानता हूँ कि माइग्रेट होना या पलायन होना एक बहुत बड़ा दुखद चीज़ है कि गरीबी की वजह से हम लोग पलायन करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पलायन होना तो अब अभी जैसा बिहार से अदर स्टेट में आते हैं तो कमाने के लिए आते हैं, और कमाने के लिए आए तो अब यहाँ क्या है, हर जगह हर एक स्टेट में ऐसा नहीं है, कोई स्टेट नहीं है कि बिहारियों को धमकाया गया होगा या मारा हो गया होगा। हर जगह हर एक स्टेट में हर ऐसा जगह होता है, तमाम सोशल मीडिया पे हमेशा से आते रहता है। और जो भी कंपनी में बिहारी एम्प्लॉय है उसको कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, आज भी वैल्यू नहीं, आज भी वैल्यू नहीं है। और यही कह के बुलाया जाता है कि बिहारी बिहारी। सर ये क्यों होता है? अदर स्टेट के जो माइग्रेट मजदूर हैं उनको कुछ इस तरीके से नहीं बुलाया जाता, लेकिन बिहारी जो है, अगर अदर स्टेट का भी अगर कोई रहता है ना तो उसको बिहारी शब्द सर गाली की तरह यूज किया जाता है। गाली की तरह यूज किया जाता है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। हमने, क्योंकि हम बिहार से हैं तो हमको बिहार के ऊपर तो गर्व है, गर्व होना चाहिए। हमको गर्व है कि हम बिहार से हैं, और ये भी है कि हाँ, बिहार से आके भी हम एक अदर स्टेट में डर नहीं है हमारे पास। आप पिलर की तरह खड़े हैं सर, एक आदर्श हैं यहाँ बिहारी मजदूरों के लिए। और हम हर एक बिहारी को, हर एक बिहारी स्टेट जो आए हैं यहाँ पे हैदराबाद में और जो नौकरी कर रहे हैं, या चाहे 10,000 हो या 5,000 का हो, हालांकि 10,000 से कम का नौकरी नहीं है हैदराबाद में भी, अभी 10,000 का कम, उससे कम का नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब हैं, जो कि 10,000 में अभी क्या हुआ, 10,000 में अब रूम रेंट 5,000 है। यहाँ पे रूम रेंट बहुत ज्यादा महंगा ज्यादा है, तो अभी बचाएंगे क्या, परिवार को क्या भेजाएंगे? अभी हम सर छठ में, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी एमएलए हैं, उन्होंने भाषण दिया कि हमने कोरोना में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। यहाँ बिहारी मजदूर फैक्ट्री को संभालते हैं, लेकिन उनकी जो सरकारी निर्धारित मजदूरी है उनको लागू नहीं कराया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या हर स्टेट का, तेलंगाना और आंध्रा का नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे सर? अब देखिए, अब यहाँ का जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बिहारी नहीं, और भी जैसे अदर स्टेट से प्लान होके आए हुए हैं, तो क्या उनको चाहिए नहीं कि ये चीज लागू कराया जाए? करना चाहिए, करना चाहिए। हम सुने उनका स्पीच सुने, बहुत अच्छा भाषण दिए हैं। और है ऐसा कुछ नेता हैं जो आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं और करते भी हैं, करते भी। जो जैसा अब ये हमारा प्रेजेंट एमएलए है, एमएलए विवेकानंद जी, अच्छे काम करते हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, उनको हम बिहारियों को लिए सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भेदभाव नहीं है, नहीं, कुछ किसी से नहीं, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही चाहिए कहीं कभी नेता की, जो उसके स्टेट में अगर कोई माइग्रेट मजदूर होके आता है तो उनके लिए संभवतः हो सके जो लेवल हो, जो काम हो या पैरवी हो, जो भी हो, करना चाहिए। बहुत अच्छे तरह से करते हैं वो, और ऐसा नेता होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। बहुत सारे देखे होंगे कि वहाँ के एमपी एमएलए ही ये धमकाता है, बिहारियों को गाली देता है, सार्वजनिक मन से गाली देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो अभी तक उनका नाम तो नहीं सुना हूँ। नहीं, बहुत आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कोई किसी न किसी पार्टी के जो लीडर होते हैं सोशल मीडिया, ऐसा है कि जो अभी जैसा समझिए कि प्रेजेंट एमएलए है, उन्होंने नहीं धमकाते किसको। हो सकता है उनका नीचे वाले कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन उनका नाम लिए तो हम तो नहीं मान सकते। हाँ, जैसा कॉर्पोरेट है, उनका नीचे वाले कोई भी नाम बदनाम कर सकता है, लेकिन
और यहाँ पे खास करके आंध्रा और तेलंगाना में जो जैसे मुंबई और दिल्ली में है, बिहारियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो यहाँ के आंकड़े बहुत कम है सर। यहाँ अब देखिए, जैसा मैं मानता हूं कि हैदराबाद में 100 में 10% बिहारी के ऊपर कुछ होता या होगा, उससे भी कम, बहुत कम यहाँ धांधली बिहारियों के साथ। 10%। जैसे बिहार के जो दिल्ली में है या मुंबई में अभी देख रहे हैं, भाषा के नाम हाँ। पे हमेशा पीटा जा रहा है बिहारियों को। तो भाषा एक कनेक्शन का, जैसे हम अभी हिंदी में हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम दोनों को हिंदी आता है, अभी भोजपुरी में बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम दोनों को भोजपुरी आता है। जैसे आपको जो भाषा आता है, जरूरी नहीं है कि हमें भी आना चाहिए, लेकिन उस पर प्रेशर करके आप देखे होंगे ज़्यादा करके खास भाषा का इशूज जो है महाराष्ट्र में है। हाँ। और वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि हम फलाना राष्ट्र बनाएंगे। मैं राष्ट्र का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, लेकिन एक माइग्रेट मजदूर जो है कहीं भी माइग्रेट होकर जाता है तो उसका समस्या यही है कि उसे वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन सबको चाहिए कि हमें वहाँ मान सम्मान मिले और हम ईमानदारी से काम करें सर। अभी जैसा महाराष्ट्र में मारा गया, पीटा गया, कि महाराष्ट्र बोले तो मराठी बोले तो यहाँ रहना है, रहना है। हाँ, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। हाँ। अब यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है कि हैदराबाद में रहना है तो तेलुगु बोलना पड़े। हाँ, यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कि किसको भी भाषा के नाम पे छोटी मोटी जो नोक झोंक है, झगड़ा है, होते रहता है, हर स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो भाषा के नाम पे है या क्षेत्रवाद के नाम पे बहुत कम है, शोषण नहीं है। नहीं। यहाँ जो भी है कहीं भी, अब जैसा ये कोतबुल्लापुर कंस्टिट्यूंसी है, जैसे हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लेवल में भी कहीं पे तो इतना नहीं हुआ है। जब आप यहाँ पे माइग्रेट होके सर आए थे, उस समय का समस्या और आज की समस्या में क्या अंतर है? बहुत डिफरेंस है। जैसे बहुत क्या कुछ बताएंगे? मतलब जैसी, अब देखिए हर चीज का तो रेट बढ़ ही गया। हम हैदराबाद में आए थे, उस टाइम में पेट्रोल का रेट, डीजल हम 6 रुपये लाते थे जब गाड़ी चलाते थे 2003 में, 96 में 6 रुपये लीटर था। 6 रुपये लीटर पेट्रोल 17 रुपये लीटर था। वो हिसाब से अभी देखा जाए तो कितना महंगा। और भी जैसे सर सरवाइव करने के लिए, जैसे रूम का, खाना का, ये और कंपनी में काम मिलने का, उस समय जो समस्या रहा होगा, जैसे आज बहुत लोग को क्या होता है, सिलेंडर मिल जाता है, रूम मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, तो वो जो समस्या है, या काम मिल जाता है किसी कंपनी में, उस समय कितनी समस्या रही होगी? उस समय तो काम जल्दी नहीं मिलता था, और मिल जाता था तो अभी समझिए कि उस टाइम में गैस नहीं था। क्या किरोसिन पे चलता था, जिसको स्टोव किरोसिन। बहुत लोग स्टोव नहीं देखे होंगे, मारने वाले। पंप मारने वाले। और एक बत्ती वाला भी चलता था, बत्ती वाला। हाँ, तो उस स्टोव पे खाना बनाते थे। और बहुत, अब वो किरोसिन के लिए भी ढूंढना पड़ता था मार्केट में। अब तो इजीली किसी भी दुकान पे मिल जाता है। अभी तो और किरोसिन खत्म हो गया, अभी जल्दी नहीं मिल रहा सर। उस टाइम में तो क्या होता है, एक दिन पहले बोलना पड़ता था कि दुकानदार को कि कल मैं इतना चाहिए, 10 लीटर होना। तो फिर लेके जाते थे। किरोसिन पे खाना बनता था उस टाइम में। गैस का तो सुविधा ही है, समझिए कि आपको 2000 के बाद हुआ है। 2000 के बाद आया, मतलब पहले से जो संघर्ष था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। बहुत अच्छा संघर्ष करके लेकिन हम समझते हैं कि हर स्टेट से अच्छा, हर स्टेट से बेहतर हैदराबाद है। कहीं भी काम हर जगह है, होटल हो चाहे कोई भी काम हो, हर जगह काम मिलता है। अगर कोई मजदूर ऐसा हो जो आपसे मदद चाहता है तो सीधा संपर्क कर सकता है आपसे, डायरेक्ट 24 आवर सर्विस, कभी भी। तो ये सर थे, परिचय के मोहताज नहीं है। सोचिए कितना कठिनाई झेलने के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति अदर स्टेट में जाके एक स्तंभ बनता है तो एक मिसाल है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और बिहार के तौर पे जिस प्रकार से लोगों का ये सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा, अगर किसी भी मजदूर को, किसी भाइयों को अगर इनसे हेल्प चाहिए तो आप 24 आवर इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर मैं आप इस फोन में दे दूंगा, आप कभी भी किसी भी समय इनको कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसा लगा, अगर कोई भी सुझाव हो
तो आप कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। धन्यवाद।